यह 2019 की गर्मी थी और 32 वर्षीय फोटोग्राफर डेनियल एक ऐसी दिनचर्या में फंस गया था जिसका उसे अब कोई आनंद नहीं था। जीवन को अपने लेंस से कैद करने का जुनून फीका पड़ गया था। न्यूयॉर्क का हलचल भरा शहर जिसने कभी उसे प्रेरणा से भर दिया था, अब उसे घुटन महसूस हो रही थी। वर्षों तक पत्रिकाओं के लिए शूटिंग करने और व्यावसायिक काम करने के बाद डेनियल को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कला खो दी है। आवेग में उसने अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाने के लिए कुछ खोजने की उम्मीद में मेन के एक छोटे से तटीय शहर के लिए एक तरफा टिकट खरीदा। पहुंचने पर उनका स्वागत उस शांति से हुआ जिसे उन्होंने वर्षों में अनुभव नहीं किया था। समुद्र की लहरें किनारे को धीरे से छू रही थीं और नमकीन हवा की गंध उसके फेफड़ों में भर गई थी। उन्होंने समुद्र के किनारे एक केबिन किराए पर लिया। इसकी लकड़ी की दीवारें उन लोगों के इतिहास से भरी हुई थीं जो उनसे पहले रुके थे। वहां कोई वाईफाई, कोई टीवी और मुश्किल से कोई सेल सेवा थी। बस वह, उसका कैमरा और प्रकृति की जंगली सुंदरता। डैनियल ने पहले कुछ दिन समुद्र तट पर घूमते हुए प्राकृतिक दुनिया पर कब्जा करते हुए बिताए। सूर्योदय मनमोहक था, हल्का सुनहरा और नरम, जैसे कि समुद्र से प्रतिबिंबित हो रहा हो। वर्षों में पहली बार उसे लेंस के पीछे जीवित महसूस हुआ। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, समुद्र तट पर लंबी छाया पड़ने लगी। डैनियल ने पानी के किनारे खड़े एक आकृति को देखा। उसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो हवा के साथ नाच रही थी। चिंतित होकर वह सावधानी से उसके पास आया। वह दृश्य में खलल नहीं डालना चाहता था। उसका नाम एमिली था, जो एक चित्रकार थी जो उन्हीं कारणों से मेन आई थी जिनके लिए डैनियल आया था, पलायन और प्रेरणा। वे रचनात्मक ब्लॉक और शहरी जीवन के संघर्षों की कहानियां साझा करते हुए तुरंत जुड़ गए। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने एक साथ शहर और उसके आसपास के जंगल का पता लगाया, अक्सर साथ साथ काम करते हुए, डैनियल अपने कैमरे के साथ, एमिली अपने पेंट के साथ। उनके बीच एक अनकही समझ थी, एक दूसरे की कला के प्रति साझा सम्मान था। एक तूफानी दोपहर में उन दोनों ने एक पुराने लाइटहाउस में शरण ली जिसकी खिड़कियां बाहर तेज हवा के झोंकों से बज रही थीं। एमिली ने अपना चित्रफलक खड़ा किया जबकि डैनियल ने दूर जाकर तूफान के तेज होने पर प्रकाश और छाया की नाटकीय परस्पर क्रिया को कैद कर लिया। जैसे जैसे वे काम करते गए, डैनियल को अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। जो छवियां वह कैद कर रहा था वे सिर्फ परिदृश्य या लोगों की नहीं थीं, वे क्षणों, भावनाओं, कनेक्शनों की थीं। वर्षों में पहली बार वह केवल तस्वीरें नहीं ले रहा था, वह एक कहानी सुना रहा था। जैसे ही गर्मी शरद ऋतु में बदल गई, डैनियल को पता चला कि शहर लौटने का समय हो गया है। लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो चला गया था। मेन में उनके समय और एमिली के साथ उनके संबंध ने फोटोग्राफी के प्रति उनके जुनून को फिर से जगा दिया था। वह नए उद्देश्य की भावना के साथ वापस न्यूयॉर्क जाने वाली बस में चढ़ गया और आगे जो भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार था। और याद के लिए एमिली का पेंटिंग अपने घर का दीवार पे लटका दिया था।